बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सिर्फ 30 मिनट में अरबी बोलना सीखें। सिर्फ 30 मिनट में अरबी बोलना सीखें, यानी आधे घंटे में अरबी बोलना सीख सकते हैं अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो। कहने का मतलब कि अगर आप अच्छे से लगन के साथ वीडियो को देखते हैं, पूरा देखते हैं, अच्छे से समझते हैं, तो मैं इंशाअल्लाह आप आधे घंटे में अरबी बोलना सीख जाएंगे। चलिए हम कुछ जुमले बना करके बताते हैं। इस जुमलों को अगर आप सीखते हैं तो एक जुमले अगर सीख जाते हैं तो मतलब समझिए कि आप 10 जुमले बनाना सीख जाएंगे। इस वीडियो के अंदर नहीं कुछ तो कम से कम 50-60 जुमले हमने दिए हैं। इतने जुमले अगर आप याद कर लेते हैं और सीख जाते हैं तो इंशाअल्लाह आप हर किसी से बातें करना सीख जाएंगे और बातों को समझना सीख जाएंगे। चलिए अब हम जुमले बनाते हैं। जैसे कहना हो कि 4 महीने बाद, 4 महीने बाद, तो अरबी में कहेंगे बाद अरबा शहर, बाद अरबा शहर। 4 को अरबी में अरबा कहते हैं और बाद को बाद ही कहते हैं और महीना को अरबी में शहर कहते हैं। तो अगर कहना हो कि 4 महीने बाद, तो अरबी में कह सकते हैं बाद अरबा शहर या अरबा शहर बाद, ऐसे भी बोल सकते हैं, या शहर अरबा बाद भी बोल सकते हैं, यानी आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जैसा लिख दिया, जैसा बोल दिया आप वैसे ही याद कर लें। हमारे कहने का मतलब कि आपको जुमले याद करने की ज़रूरत है, जुमले को समझने की ज़रूरत है, और जो हमने अल्फाज इसमें यूज किए हैं उस अल्फाज को याद करने की ज़रूरत है। जैसे 4 को अरबी में अरबा कहते हैं, महीने को अरबी में शहर कहते हैं और बाद को अरबी में बाद कहते हैं। तो 4 महीने बाद कहना हो तो आप कहेंगे बाद अरबा शहर या अरबा शहर बाद या शहर अरबा बाद, ऐसे बोल सकते हैं। यहीं अगर कहना हो दूसरा जुमला कि 2 महीने पहले, 2 महीने पहले, तो कहेंगे गबल शहरैन, गबल शहरैन। गबल का मतलब होता है पहले और शहरैन का मतलब होता है 2 महीना। अब यहाँ पे 2 के लिए कोई अरबी शब्द अलग से इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। जैसे जुमले हैं 2 महीने पहले, तो यहाँ 2 के लिए कोई अरबी शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस गबल यानी पहले, शहरैन यानी 2 महीने। शहरैन का मतलब होता है 2 महीना, शहर का मतलब 1 महीना और शहरैन का मतलब 2 महीना। अगला जुमला लेते हैं। कहना हो कि 1 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते के अंदर, तो अरबी में बोलेंगे दाखिल सुबू, दाखिल सुबू। अब यहाँ पे दाखिल का मतलब अंदर होता है, सुबू का मतलब होता है 1 हफ्ता। इसमें भी 1 के लिए कोई अरबी का शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। हमको कहना हो कि 1 महीने के अंदर या 1 महीने के भीतर, आदमी कहता है ना कि 1 महीने के अंदर अंदर ये काम हो जाएगा, तो अरबी में बोलेंगे दाखिल सुबू, दाखिल सुबू। दाखिल आपने कह दिया मतलब अंदर या में हो गया यहाँ पे। सुबू का मतलब हफ्ता होता है, 1 हफ्ता को अरबी में सुबू कहते हैं, ठीक। बाथरूम के अंदर, अब यहाँ पे दूसरा जुमला आता है। कहना हो कि बाथरूम के अंदर है या बाथरूम के अंदर। जैसे आपको कोई पूछ रहा है आपसे कि आपका कफील कहाँ है, आपका दोस्त कहाँ है या फलां आदमी कहाँ है, अगर वो बाथरूम के अंदर है तो आप कह देंगे फ़ी दाखिल हम्माम। फ़ी मतलब है, दाखिल यानी अंदर, हम्माम यानी बाथरूम, ठीक है। तो बाथरूम के अंदर है तो कहेंगे फ़ी दाखिल हम्माम, या दाखिल हम्माम भी बोल सकते हैं, दाखिल हम्माम, ठीक। यहाँ के लिए कोई अरबी का शब्द इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अगला जुमला है गाड़ी में बैठो। अगर किसी से कहना हो कि गाड़ी में बैठो तो बोलेंगे इजलिस दाखिल सियारा, इजलिस यानी बैठो, दाखिल सियारा यानी गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी के अंदर बैठो या गाड़ी में बैठो, बात सेम है। यहाँ पे बोलेंगे इजलिस दाखिल सियारा, या चाहे तो बोल सकते हैं इजलिस सियारा। इजलिस सियारा बोलेंगे तो भी काम हो जाएगा, लेकिन इजलिस दाखिल सियारा बोलेंगे तो भी काम हो जाएगा। अगला जुमला लेते हैं अभी नहीं बाद में। कहना हो कि अभी नहीं बाद में, आपसे कोई आदमी कहता है ये काम कर दो, आपको कहना है कि अभी नहीं बाद में, तो अरबी में बोलेंगे मा अलहीन, मा अलहीन यानी अभी नहीं, बादेन यानी
बाद में। बादेन यानी बाद में। बाद को अरबी में बाद कहते हैं और बादेन कहेंगे तो मतलब हो गया बाद में। तो अभी नहीं, ठीक है, कहना हो कि अभी नहीं तो कह देंगे मा अलहीन बादेन, अभी नहीं या बाद में, दोनों जुमले हमने यहाँ पे लिखा है कि अभी नहीं बाद में, ठीक है। तो कहेंगे मा अलहीन बादेन। और वही अगर सिर्फ कहना है कि अभी नहीं तो कह देंगे अलहीन माँ या माँ अलहीन, ऐसे भी कह सकते हैं। सुबह जल्दी आना, अगर कहना हो कि सुबह जल्दी आना तो बोलेंगे सबह सुरआ ईजी, सबह सुरआ ईजी। सबह का मतलब सुबह होता है और सुरआ का मतलब जल्दी होता है। आना को अरबी में ईजी कहते हैं। तो सुबह जल्दी आना अरबी में बोलेंगे सबह सुरआ ईजी। कसम से रात को, अगर कोई आपसे कहता है कि कोई काम ये मेरा है कर दो, तो आदमी कहता है ना रात में कर दूँगा, बोलेगा पक्का कर दोगे, तो आदमी कहता है ना कसम से रात को या कसम से रात में, ठीक है। तो यहाँ पे कहना है कसम से रात को या कसम से रात में, तो कहेंगे वल्लाह बिल्लैल। वल्लाह, देखिए वल्लाह कहते हैं ना मतलब इसका होता है कसम, कसम खाने को खाते हैं ना, तो आदमी हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं कसम से, अल्लाह कसम ऐसे बोलते हैं ना, खुदा कसम। लेकिन अरबी में अल्लाह कसम खुदा कसम ऐसे नहीं बोलकर सिर्फ कहेंगे वल्लाह, वल्लाह यानी कसम से सच बोल रहा हूँ, ठीक है। बिल्लैल यानी रात को या रात में। दोपहर बाद करूँगा, अगर कहना हो कि दोपहर बाद करूँगा वही काम को तो कहेंगे बाद जोहर सौवी। बाद जोहर, बाद को अरबी में बाद ही कहते हैं और जोहर कहते हैं दोपहर को और करने को अरबी में सौवी कहते हैं। तो दोपहर बाद करूँगा तो कहेंगे बाद जोहर सौवी, बाद जोहर सौवी। अब जब करना है, रात को करना है, दिन को करना है, सुबह को करना है, आप वहाँ पे जोहर के जगह पे इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। कपड़ा नया है, अगर कहना हो कि कपड़ा नया है तो बोलेंगे मलाबिस जदीद। मलाबिस जदीद, सिले हुए कपड़े को अरबी में मलाबिस कहते हैं जो पहनने वाला कपड़ा है, और नया को अरबी में जदीद कहते हैं। तो कपड़ा नया है यानी पहनने वाला कपड़ा है तो वहाँ पे मलाबिस बोलेंगे। अगर ऐसे बगैर सिला हुआ कपड़ा है तो आप उसको गुमास बोलेंगे, ठीक है। तो कपड़ा नया है अगर सिला हुआ है तो कहेंगे मलाबिस जदीद, नहीं सिला हुआ है तो कहेंगे गुमास जदीद। गाड़ी पुराना है, अगर कहना हो कि गाड़ी पुराना है तो बोलेंगे सियारा गदीम। सियारा यानी गाड़ी, गदीम यानी पुराना। यहाँ पे भी कोई हर है के लिए अरबी का शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, बस बोलेंगे सियारा गदीम, मतलब हो गया गाड़ी पुराना है। मशीन ख़राब है, मशीन ख़राब है तो अरबी में बोल सकते हैं मकीना खरबान। मकीना खरबान, मकीना का मतलब होता है मशीन और खरबान का मतलब होता है ख़राब है। तो बोलेंगे मकीना खरबान यानी मशीन ख़राब है। तुम दूसरा ले लेना, अगर कहना हो कि तुम दूसरा ले लेना तो अरबी में बोल सकते हैं अंतशील तानी। अंतशील तानी, अंत का मतलब तुम, शील का मतलब ले लेना, तानी का मतलब दूसरा होता है। तो तुम दूसरा ले लेना अरबी में बोल सकते हैं अंतशील तानी। कभी कभी आना, अगर कहना हो कि कभी कभी आना, किसी से कोई आदमी कहता है ना मैं रोज़ आऊँगा, तो नहीं, कभी कभी आना, तो अरबी में बोलेंगे अहयाना ईजी। अहयाना यानी कभी कभी, अहयाना का मतलब होता है कभी या कभी कभी, दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो और ईजी का मतलब आना होता है, तो कहना है कभी आना या कभी कभी आना, बोलेंगे अहयाना ईजी। अहयाना ईजी। मैंने कोशिश किया, मैंने कोशिश किया, आपका कफील, आपका मुदीर या आपका साथी कहता है कि ये काम किया तुमने, कर दो, नहीं हो रहा है, तो आदमी कहेगा कि मैं कोशिश किया हूँ। आदमी कहता है ना कोशिश किया हूँ नहीं हो रहा है, तो कहेंगे अना हावल सौवी। अना हावल सौवी, अना का मतलब मैंने, कोशिश को अरबी में हावल कहते हैं और सौवी का मतलब करना होता है। तो मैंने कोशिश किया, कहेंगे अना हावल सौवी। दो टुकड़े चाहिए, अगर कहना हो कि दो टुकड़े चाहिए, आप मार्केट के अंदर जाते हैं कोई सामान ख़रीदने के लिए, कोई सामान टुकड़ों में लेना है, जैसे कोई चीज़ बड़ा है उसको काट करके उसमें से लेना है, तो आप कहेंगे मान लीजिए दो टुकड़े चाहिए, कहेंगे ए बी इतनैन गित्ता। ए बी यानी चाहिए, इतनैन यानी दो, गित्ता कहते हैं टुकड़े को।
तो ए बी इतनैन गित्ता यानी 2 टुकड़े चाहिए। अब वहीं पे अगर पीस में लेना है, कोई चीज़ पीस वाला है जिसको नहीं काट सकते हैं, जैसे मान लिया आपने गए 2 साबुन खरीदना है तो आपको 2 पीस चाहिए, 2 साबुन चाहिए, तो कहेंगे कि ए बी इतनैन हब्बा, ए बी इतनैन हब्बा। गित्ता टुकड़े को कहते हैं और पीस को अरबी में हब्बा कहते हैं। चलो यहाँ मारो, अगर कहना हो कि चलो यहाँ मारो, जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, हमारा साथी जो है बोलता है यहाँ पे मारो, यहाँ पे मारो, या चलो यहाँ पे मारो, तो अरबी में क्या कहेगा यल्ला, यल्ला यानी चलो, हिना दर्ब, हिना यानी यहाँ, दर्ब कहते हैं मारने को, मारने को अरबी में दर्ब कहते हैं, यानी कोई चीज़ पर मारना है, ठोकना, तो कहेंगे दर्ब, दर्ब, यल्ला हिना दर्ब यानी चलो यहाँ मारो। काम के बीच नहीं, काम के बीच नहीं, आदमी कहता है ना कि कोई भी काम करो लेकिन काम के बीच में नहीं, काम पूरा करो, ठीक है, कहीं जाना है तो काम के बीच में नहीं, ऐसे आदमी कहता है ना, हाँ कुछ भी काम करने जाओ पहले जो काम करो ख़त्म करो उसके बाद, यानी काम के बीच में दूसरा काम नहीं करो, तो आदमी कहेगा लात शुगुल वसत, लात यानी नहीं, शुगुल यानी काम, वसत का मतलब बीच होता है, बीच को अगर कहना है बीचों बीच तो कहेंगे अरबी में वसत, तो लात शुगुल वसत कहेंगे काम के बीच नहीं। 5 पीस लाओ, पीछे मैंने बतलाया टुकड़े के बारे में, यहाँ मैं पीस के बारे में बता रहा हूँ। अगर वही कहना है कि 5 पीस लाओ, 2 पीस लाओ, 10 पीस लाओ, जितना पीस लाना है वहाँ पे बोलेंगे खमसा के जगह पे आप लगा करके कोई भी अल्फाज बोल सकते, जैसे 10 पीस लाना है तो अशरा बोलेंगे, 5 पीस लाना है तो खमसा बोलेंगे। तो अगर बोलेंगे 5 पीस लाओ तो बोलेंगे जिब खमसा हब्बा, जिब यानी लाओ, खमसा हब्बा यानी 5 पीस। अब अगर आपको अरबी का काउंटिंग नहीं आता है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल से कैसे वीडियो सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको अरबी का गिनती मिलेगा, काउंटिंग मिलेगा, वहाँ से आप काउंटिंग देख करके सीख सकते हैं। या नहीं मिलता है तो आप हमसे लिंक मांगिए, मैं आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख करके सीख सकते हैं। तो 5 को अरबी में खमसा कहते हैं, ठीक है। तो 5 पीस लाओ अगर कहना हो कहेंगे जिब खमसा हब्बा, हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारे साथ आओ और मेरे साथ आओ में अंतर है, हमारे साथ और मेरे साथ में अंतर है। हमारे को अरबी में नहना कहते हैं और मेरे को अरबी में अना कहते हैं। जैसे हम कहीं जा रहे हैं, हमारे साथ 2 आदमी 4 आदमी हैं, किसी को कहना है कि चलो हमारे साथ आओ, तो हम सब साथ जा रहे हैं तो उसको भी ले लिए तो वहाँ पे कहेंगे हमारे साथ आओ। लेकिन 5 लोग हैं, 7 लोग हैं, जहाँ एक ही लोग है और कहना हो कि मेरे साथ आओ, ठीक है, तो वहाँ पे हम कहेंगे आना। तो यहाँ पे हमने जुमले बनाए हैं कि हमारे साथ आओ, अरबी में बोलेंगे ताल माना, ताल माना। यहाँ पे नहना नहीं बोलेंगे, पूरा नहना नहीं बोलेंगे। ताल का मतलब आओ, मा का मतलब साथ होता है और ना का मुराद नहना से है, तो ना कहेंगे माना यानी हमारे साथ, ताल मतलब आओ, हमारे साथ आओ कहेंगे ताल माना। अब यहाँ पे कहना है मेरे साथ आओ तो कहेंगे ताल, ताल मा, ताल माई, 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 ताल माई, माई, माई का मतलब होता है मेरे साथ, माना का मतलब होता है हमारे साथ और मा का मतलब होता है साथ। तुम्हारे साथ क्यों, तुम्हारे साथ क्यों, तो बोलेंगे लेश माक, लेश मतलब क्यों, माक, माक का मतलब होता है तुम्हारे साथ, मा का मतलब साथ और क का मुराद है अंत से, ठीक है, क का मुराद है अंत से, तो कहेंगे माक यानी तुम्हारे साथ, मा का मतलब साथ और क का मतलब तुम्हारे, ठीक है। तो लेश माक यानी तुम्हारे साथ क्यों, ठीक। अब यहाँ पे आपने सीखा माई मतलब मेरे साथ, माना यानी हमारे साथ, मा क यानी तुम्हारे साथ, मा मतलब साथ। क्योंकि मेरे पास है, अगर कहना हो कि क्योंकि मेरे पास है, कोई सामान आदमी कहता है ये तुमको चाहिए, आदमी कहता है नहीं चाहिए, तो क्यों नहीं चाहिए, तो आदमी कहता है क्योंकि मेरे पास है, क्योंकि मेरे पास है। तो अरबी में बोलेंगे अशान फ़ी इंदी, अशान, अशान यानी क्योंकि, फ़ी मतलब है, इंदी मतलब मेरे पास, इंदी मतलब मेरे पास। अब इसको बहुत से लोग इंदी बोलते हैं, बहुत से लोग अंदी बोलते हैं। ये पहला हिस्सा है, ये
पहला हिस्सा है, इसको बोलेंगे हाजा जुज़ अव्वल। हाजा का मतलब ये या यह, जुज़ का मतलब होता है हिस्सा या पार्ट, ठीक है। अव्वल का मतलब होता है पहला। तो कहेंगे ये पहला हिस्सा है या यह पहला पार्ट है, तो अरबी में बोलेंगे हाजा जुज़ अव्वल। तीसरा आदमी कौन? आदमी कहता है तीसरा आदमी कौन, तो अरबी में बोलेंगे ताल। तीसरा आदमी कौन अगर बोलना है तो कहेंगे तालित नफ़र मिन। मिन तालित नफ़र, मिन का मतलब कौन और तालित का मतलब तीसरा और नफ़र का मतलब आदमी। तो कहना है तीसरा आदमी कौन, तो बोलेंगे तालित नफ़र मिन या मिन तालित नफ़र, ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर कह रहा हो कि तीसरा आदमी आओ, जैसे कई आदमी हम लोग एक लाइन में खड़े हैं, कोई आदमी बोलता है तीसरा आओ, तीसरा आओ, तो बोलेगा ताल तालित नफ़र। ताल तालित नफ़र यानी ताल का मतलब आओ, तालित का मतलब तीसरा और नफ़र का मतलब आदमी। इधर क्या है या यहाँ क्या है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इधर को अरबी में हिनाक कहते हैं, यहाँ को भी अरबी में हिनाक कहते हैं, ठीक है। तो कहेंगे बहुत से लोग हिना कहते हैं, बहुत से लोग हिनाक कहते हैं। तो कहना हो कि यहाँ क्या है या इधर क्या है, तो अरबी में बोलेंगे ऐश फी हिनाक। ऐश फी, ऐश मतलब क्या, फी मतलब है, हिनाक मतलब यहाँ या इधर। तुम क्यों जा रहे हो, अगर कहना हो कि तुम क्यों जा रहे हो, अरबी में बोलेंगे लेश रोह अंत। लेश रोह अंत, लेश का मतलब क्यों, रोह का मतलब जा रहे हो, अंत का मतलब तुम। अब यहाँ पे मर्द को बोलेंगे तो कहेंगे लेश रोह अंत या लेश रोह इंत। औरत को बोलेंगे तो बोलेंगे लेश रोही अंती या लेश रोही इंती, ऐसे बोलेंगे। तुम अभी न जाओ, तुम अभी न जाओ अगर कहना हो कहेंगे लात रोह अलहीन। लात रोह अलहीन, तुम अभी न जाओ। ला का मतलब नहीं, तुरोह का मतलब तुम जाओ, अलहीन का मतलब अभी। तो नहीं तुम जाओ अभी, या तुम अभी न जाओ, या तुम अभी नहीं जाओ कहना हो तो बोलेंगे लात रोह अलहीन। अब यहाँ पे अलहीन के जगह पे आप चाहें तो अलान का भी इस्तेमाल कर सकते, जैसे लात रोह अलान। अलान और अलहीन दोनों का मतलब अब या अभी होता है। इधर क्यों आए हो, इधर क्यों आए हो अगर अरबी में कहना हो तो बोलेंगे हिनाक लेश ईजी। हिनाक यानी इधर या यहाँ, लेश का मतलब क्यों, ईजी का मतलब आए हो। अब दोस्तों लेश के जगह पे आप चाहें तो लेश का मतलब क्या होता है, क्यों होता है, और लेमाजा का मतलब भी क्यों होता है। तो चाहे तो लेमाजा भी बोल सकते हैं या लेश भी बोल सकते हैं। लेमाजा को बहुत से लोग लेमादा कहते हैं, ठीक है। तो इधर क्यों आए हो तो हिनाक लेश ईजी या हिनाक लेमादा ईजी, ऐसे भी बोल सकते हैं। पैसे क्यों वापस किए, पैसे क्यों वापस किए। कोई भी सामान कोई आदमी वापस कर देता है तो आदमी पूछता है क्यों वापस किए, तो कहेंगे रज्जा लेश रज्जा। लेश रज्जा का मतलब क्यों वापस किए। अब पैसा वापस किए तो लेश रज्जा फ्लूस, सामान वापस किए लेश रज्जा अकरात, मोबाइल वापस किए लेश रज्जा जवाल, आदमी वापस किए लेश रज्जा नफ़र, ऐसे आदमी बोल सकता है। तुम्हारा दिमाग नहीं है, तुम्हारा दिमाग नहीं है अगर कहना हो तो बोलेंगे मुख माफ़ी इंता। मुख माफ़ी इंता, मुख का मतलब दिमाग और माफ़ी का मतलब नहीं है, इंता का मतलब तुम्हारा। दोस्तों इसके आगे अभी बहुत से जुमले हैं, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने यहां तक वीडियो को देख लिया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आपका फ़ायदा है, वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, आपको वीडियो ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को लाइक करेंगे तो हमें फ़ायदा होगा ये कि हमें समझ में आएगा कि हमारे वीडियो को लोग पसंद कर रहे हैं। चैनल को अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो उससे ज़्यादा के लोगों तक वीडियो पहुंचता है, उससे फ़ायदा हमको होगा। यानी यूँ समझ लीजिए कि हमारा मेहनत जो है वो आपके शेयर करने से ही मिलेगा। तो आप शेयर कीजिए ताकि हमारे मेहनत का फल हमको मिलता रहे, ठीक है। और हम आपके लिए इसी तरह नए से नए अल्फाज ला करके
अच्छे से अच्छे जुमले बना करके आपको हम बताते रहें, ताकि आपको अरबी सीखने में, बोलने में, समझने में आसानी होती रहे। चलिए अगला जुमला लेते हैं। कहना हो ये क्यों नहीं चाहिए, ये क्यों नहीं चाहिए या यह क्यों नहीं चाहिए, बोलेंगे हादा लेशमा ए बी, हादा लेशमा ए बी या हादा लेशमा अबगा, ऐसे बोल सकते हैं। हादा का मतलब यह या ये, लेश का मतलब क्यों, माँ का मतलब नहीं, चाहिए को अरबी में ए बी कहते हैं या इबगा कहते हैं या अबगा कहते हैं। फिर सब मुझे दे दो, फिर सब मुझे दे दो, आदमी कहता है ना फिर सब मुझे दे दो, तो आदमी कहेगा सुम्मा आतिनी कुल्लू। सुम्मा, सुम्मा का मतलब होता है फिर, ठीक है, सुम्मा का मतलब होता है फिर, तो बोलेंगे सुम्मा आतिनी कुल्लू। अब देखिए सुम्मा का मतलब होता है, सुम्मा बोलेंगे ना तो जैसे कोई आदमी काम कर रहा है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल यहाँ पे ले लीजिए कि हम कोई काम कर रहे हैं, कोई आदमी हमारे साथ में है, हमको हथौड़ी से कोई चीज़ काटना है, हथौड़ी समझते हैं ना, हैमर, तो उसके से अगर कोई चीज़ काटना, जैसे हम सरिया काटते हैं घर बनाने के लिए, और हमसे हमारे सामने जो बैठा है वो आदमी हथौड़ी से मार रहा है छेनी पर, वो कटता नहीं है, तो आदमी बोलता है ना कि फिर मारो, दोबारा मारो, ऐसे आदमी कहता है ना, तो वहाँ पे हम कहेंगे सुम्मा, यानी एक बार मारा नहीं कटा तो आदमी बोलेगा सुम्मा, फिर मारेगा नहीं कटा फिर बोलेगा सुम्मा, नहीं कटा फिर मारे बोलेगा आदमी सुम्मा, तो फिर मारेगा। या चाहे तो बाद, आदमी बोल सकते एक बार मारा नहीं कटा, आदमी बोलेगा बाद, फिर दोबारा मारेगा, फिर नहीं कटा फिर बोलेगा बाद, फिर दूसरी बार मारा फिर कटा नहीं कटा फिर बोलेंगे बाद, तो बाद भी बोल सकते हैं और सुम्मा भी बोल सकते हैं। जैसे सुम्मा का मतलब होता है फिर, ठीक है, या दोबारा, ऐसे भी होता है। आतिनी कुल्लो, आतिनी का मतलब मुझे दो या मेरा दो या मुझको दो, कुल्लो का मतलब सब या सारा। यहाँ तुम्हारा क्या है, अगर कहना हो किसी से यहाँ तुम्हारा क्या है, बोलेंगे ऐश फी इंत हिनाक। ऐश फी, ऐश मतलब क्या, फी मतलब है, इंत मतलब तुम्हारा, हिनाक मतलब इधर या यहाँ। देरी क्यों आने में, देरी क्यों हुई आने में या देरी क्यों आने में, अरबी में बोलेंगे लेश ताख़ीर ईजी। लेश मतलब क्यों, ताख़ीर, ताख़ीर का मतलब होता है देरी, ईजी का मतलब आना, ठीक है, तो लेश ताख़ीर ईजी इसका मतलब होता है देरी क्यों हुई आने में या देरी क्यों आने में। जैसे कोई आदमी आने के लिए बोल रहा है आपसे, तो आप उसको पूछेंगे कब आ रहे हो, आदमी वक्त बताएगा, लेकिन नहीं आया वक्त पे तो आदमी बोलेगा ना लेश ताख़ीर ईजी, लेश ताख़ीर ईजी, यानी देरी क्यों हो रही है आने में, आदमी इस तरीके से बोलता है। या मान लीजिए कोई काम ही कर रहे हैं, आपको कोई काम दिया गया और आपका वो काम करने में देरी हो गया, तो आदमी सामने वाला पूछ सकता है लेश ताख़ीर जी, यानी देरी क्यों हो रही है, देरी क्यों हो रही है, लेश ताख़ीर यानी देरी क्यों, देर क्यों हो रही है, आदमी ऐसे भी बोलता है। यह सारा उठा लो, अगर अरबी में बोलना है कि यह सारा उठा लो, तो बोलेंगे हादा शील कुल्लो, हादा शील कुल्लो। हादा का मतलब यह, शील का मतलब उठा लो या ले लो, कुल्लो का मतलब सब या सारा। यह भारी ज़्यादा है या यह ज़्यादा भारी है, बोलने का आगे पीछे करके बोल सकते हैं, यह भारी ज़्यादा है या यह ज़्यादा भारी है। अरबी में बोलेंगे हादा मर्रा तगील, हादा मर्रा तगील या हादा ज़्यादा तगील, ऐसे भी बोलेंगे। हादा का मतलब यह, और ज़्यादा को अरबी में मर्रा कहते हैं, वाजिद कहते हैं, कतीर कहते हैं, या ज़्यादा खुद भी अरबी अल्फाज है, और तगील का मतलब भारी होता है। तुम इसे रखो, तुम इसे रखो, अगर कहना हो बोलेंगे अंत रकिब हादा, अंत यानी तुम, रकिब यानी रखो, हादा का मतलब यह या इसे, तुम यह रखो या तुम इसे रखो, बोलना हो बोलेंगे अंत रकिब हादा। मुझे बाद में देना, अगर कहना हो कि मुझे बाद में देना, तो कहेंगे आतिनी बादेन, आतिनी बादेन। अब यहाँ पे देखिए मुझे के लिए या देना के लिए क्या क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। आतिनी का मतलब हो गया मुझे देना, ठीक है, या मुझको दो या मेरा दो, और बादेन का मतलब बाद में। यह थोड़ा खट्टा है, अगर कहना हो कि यह थोड़ा खट्टा है, तो अरबी में बोलेंगे हादा शोए हामद, हादा शोए हामद। हादा का मतलब यह, शोए का मतलब थोड़ा, हामद का मतलब
खट्टा होता है। यह बैग दिखाओ, यह बैग दिखाओ अरबी में कैसे बोलेंगे? आप मार्केट के अंदर जाते हैं कोई सामान खरीदने, एग्जाम्पल है कि आप जा रहे हैं बैग खरीदने, आप दुकान वाले से बोलेंगे कि यह बैग दिखाओ। अगर हो सकता है दुकानदार अरबी हो या मसरी हो, यमनी हो, वहाँ पे आप अरबी बोलेंगे, कहेंगे हादा संता वरीनी, हादा संता वरीनी। वरीनी मतलब मुझे दिखाओ, संता का मतलब बैग, हादा का मतलब यह बैग मुझे दिखाओ या यह बैग दिखाओ बोलना हो तो बोल देंगे हादा संता वरीनी। ठीक, हादा का मतलब यह, संता का मतलब बैग। अब संता की जगह पे आप चाहें तो हकीबा भी बोल सकते हैं, संता भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे वरीनी की जगह पे आप चाहें तो सूफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे हादा संता सूफ, हादा संता सूफ, यानी यह बैग मुझे दिखाओ। इससे पहले खोलो, इसे पहले खोलो अगर कहना हो, इसे पहले खोलो या यह पहले खोलो बोलेंगे हादा अव्वल इफ़दा, हादा अव्वल, हादा का मतलब यह या इस, अव्वल का मतलब पहले, इफ़दा का मतलब खोलो। तो इसे पहले खोलो या यह पहले खोलो बोलना हो तो बोल देंगे हादा अव्वल इफ़दा। तुम बोले इसे देखो, तुम बोले कि इसे देखो, आदमी कहेगा कि तुमने कहा कि इसको देखो, या तुम बोले इसको देखो, या तुम कहे कि इसको देखो, तो अरबी में कहेंगे अंत गाल शुफ हादा। अंत गाल यानी तुमने कहा या तुम कहे या तुम बोले, शुफ हादा मतलब यह देखो या इसे देखो। दोस्तों, अरबी बोलने का, समझने का बहुत सा तरीका है, आपको कौन सा तरीका अपनाना है ये आप जानते हैं। इसलिए मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। ये मत सोचिए कि वीडियो पुराना है या नया है, जो वीडियो आपके सामने आ गया स्क्रीन पर, उस वीडियो को आप देख लीजिए। जब वो देख लेंगे ऑटोमेटिक आपके पास दूसरा वीडियो भी पहुँच जाएगा, आप उससे भी देख करके सीख सकते हैं। ठीक है, कहते हैं कि इल्म हर जगह बढ़ता है, जहाँ से भी आप चाहें इल्म लेना, वहाँ से इल्म को उठा सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, तो जो भी हम शब्द बता रहे हैं उस शब्द को ये नहीं सोचिए आप कि ये किस कंट्री में बोला जाता है। बहुत से भाई यहाँ कमेंट्स करते हैं ये अरबी किस कंट्री का है, किस कंट्री में बोला जाता है। तो अरबी किसी के बाप का नहीं है, सबसे पहले जान लीजिए, किसी कंट्री का लैंग्वेज नहीं है। कोई भी लैंग्वेज किसी कंट्री का आप सोच लें कि यही उसी कंट्री का ये लैंग्वेज है, तो ऐसा नहीं है। आज देखिए इंग्लिश पूरे वर्ल्ड में बोला जाता है, हिंदी हम लोग का हिंदी है लेकिन नेपाल में भी बोला जाता है, मिलता जुलता लैंग्वेज पाकिस्तान में भी बोला जाता है, या अदर कंट्री में लोग रहते हैं वहाँ पे भी लोग बोलते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज किसी का नहीं होता, सब लैंग्वेज सभी का होता है, जिसे जितना आता है उतना बोल पाता है। अरबी का कुरान पढ़ते हैं, कुरान में देखिए अलग लैंग्वेज है, ठीक है, अलग तरीका का, लेकिन उसको भी आप ध्यान से देखेंगे, बारीकी से देखेंगे तो अलग नहीं है। ठीक है, इसलिए कोई भी लैंग्वेज किसी का नहीं होता। आप जितना सीखोगे, सीखे रहोगे, उसी के हिसाब से बातों को बोल पाओगे और समझ पाओगे। यहाँ पे देखिए अरब के अंदर, हम सऊदी में रहते हैं, यहाँ पे कतरी भी रहते हैं, बहरीनी भी रहते हैं, यमनी भी रहते हैं, कुवैती भी रहते हैं, मसरी भी रहते हैं, फ़लस्तीनी भी रहते हैं, इराक़ी भी रहते हैं, हर जगह के लोग रहते हैं। क्या वो अरबी हर जगह यहाँ आकर सीख रहे हैं? नहीं, हर जगह नहीं सीख, वो अपना अरबी सीखे, उसी अरबी को इस्तेमाल करते हैं, लोग समझते हैं। आप भी जिसको जो सीखे रहेंगे बोलेंगे, सब लोग समझते रहेंगे। हम काम करते हैं मसले में, हमारे पास कोई मसरी आता है वो भी अरबी में बोलता है तो हम समझते हैं, या हम बोलते हैं वो समझता है। कोई यमनी आता है वो बोलता है तो हम समझते हैं, या हम बोलते हैं तो वो समझता है। कतरी आते हैं, बहरीनी आते हैं, फ़लस्तीनी आते हैं, सब लोग आते हैं, बोलते हैं, सब लोग समझता है। ठीक है, ऐसा भी होता है कोई शब्द सामने वाला बोला, हमारे लिए वो नया है, हम नहीं जानते, तो हम क्या सोचेंगे ये बहरीन का भाषा है, अरबी है, या कतर का, नहीं, वो सब जगह का है। हम नहीं जानते हैं तो हमारे लिए लग रहा है कि ये गैर है, लेकिन जब जान जाएंगे तो सब अपना हो जाएगा। अगला जुमला लेते हैं, यह महंगा बहुत है, यह महंगा बहुत है। जैसे हम जा रहे हैं मार्केट में कोई सामान खरीदने, ठीक है, तो बोलने का तरीका बहुत से लोग बोलना, अगर कोई सामान महंगा है तो बोलेंगे यह बहुत महंगा है। तो अरबी में बहुत से लोग बोलेंगे हादा मर्रा गाली, हादा मर्रा गाली, यानी यह बहुत महंगा है। लेकिन बहुत से लोग इसको मर्रा गाली नहीं बोल के बोलेंगे हादा वाजिद। आदमी क्या बोलेगा? हादा वाजिद, यानी यह ज़्यादा है, या बोलेगा फ्लूस वाजिद, यानी यह ज़्यादा है।
ऐसे भी बोल सकता है। अब आप सोचेंगे कि ये बोला ये दूसरे कंट्री का लैंग्वेज है, दूसरे कंट्री का नहीं है, बस आपके दिमाग में वो आवाज़ वो अल्फाज बैठा ही नहीं है, आपने उसको सीखा ही नहीं है या आपने उसको समझा ही नहीं है। जैसे बोलना है ये बहुत महंगा है तो हम बोल सकते हैं हादा मर्रा गाली, या बोल सकते हैं हादा वाजिद फ्लूस, तो ये पैसा ज़्यादा है, इसका पैसा ज़्यादा है, या हादा वाजिद वाजिद यह तो ज़्यादा है, या हादा मर्रा, ऐसे भी आदमी बोल सकता है। ठीक, सस्ते का ज़माना, आदमी कहता है सस्ते का ज़माना, कहते हैं ना, तो कहेंगे रखिस ज़माना, रखिस का मतलब सस्ता होता है। अब आपको कहना है किसी से कि सस्ता दिखाओ, कहेंगे सूफ़ रखिस, सूफ़ रखिस, सूफ़ का मतलब दिखाओ और रखिस का मतलब सस्ता। ठीक है, आप यमनी से मिलेंगे वो भी सूफ़ बोलेगा, मसरी से मिलेंगे वो भी सूफ़ बोलेगा, बहरीनी, सऊदी, कतरी, कुवैती जो भी होगा सब सूफ़ बोलेंगे। तो इसमें अलग लैंग्वेज कहाँ है भाई? आज सुबह आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसी सुबह में एक भाई ने कमेंट्स किया, ये आपका वीडियो जो बनाते हैं सिखाते हैं ये किस कंट्री का है? भाई सभी कंट्री का है। ठीक है, अगर जो भाई कमेंट्स किए थे, अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो आप ज़रूर हमें कमेंट्स में लिखिएगा कि आपने इस वीडियो को देखा और आपको ये समझ में आ गया कि ये लैंग्वेज हर जगह बोली जाती है। मैं इसका इंतज़ार करूँगा आपके कमेंट्स का कि आपने इस वीडियो को देखा या नहीं। कहते हैं सस्ते का ज़माना, तो रखीस ज़माना। अगर कहना हो कि आज मुश्किल है, आज मुश्किल है, बोलेंगे अलियौम मुश्किला, अलियौम मुश्किला, अलियौम यानी आज, मुश्किल है यानी मुश्किला। ये खाली है भरो, ये खाली है भरो, कोई डब्बा है आपके पास, टंकी है आपके पास, कोई आदमी पानी भर रहा है, तेल भर रहा है, तो आदमी कहेगा ये खाली है भरो। अरबी में बोलेंगे हादा फद्दी अब्बी, हादा फादी मतलब यह खाली है, अब भी यानी भरो, हादा मतलब यह, फादी मतलब खाली है, अब भी यानी भरो। यह मेरा दोस्त है, अगर कहना हो कि यह मेरा दोस्त है, बोलेंगे हादा हक सदीक, हादा हक सदीक, ऐसे ही बोल सकते हैं। या अब इसी को बोलना हो दूसरे तरीके से, बोलेंगे हादा अना सदीक, यानी यह मेरा दोस्त है, हादा अना सदीक मतलब यह मेरा दोस्त है। या बोल सकते हैं हादा सदीकी, हादा सदीकी। अब आपके सामने कोई सदीक बोलेगा तो समझेंगे कि ये अरब का लैंग्वेज है, लेकिन सदीकी बोलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बहरीन का हो गया? नहीं, वो भी अरब का है, पूरा गल्फ़ कंट्री जो है वो अरब है। ठीक है, तो सदीक का मतलब होता है दोस्त, और सदीकी का मतलब होता है मेरा दोस्त। अना सदीक का मतलब भी होता है मेरा दोस्त, हग सदीक का मतलब भी होता है मेरा दोस्त। या मेरे बाबा का है, अगर कहना हो या मेरे बाबा का है तो कहेंगे हादा हक बाबा, हादा हक बाबा मतलब यह मेरे बाबा का। जैसे कोई सामान है, कोई कपड़ा है कहीं रखा है, कोई पूछ रहा है यह किसका है, आपने उसको पहचान लिया तो कहते हैं हादा हक बाबा, यानी यह मेरे बाबा का है। या हादा हक कफ़ील, यानी यह मेरे कफ़ील का है। हादा हक सदीक, यह मेरे दोस्त का है। हादा हक अखू, यह मेरे भाई का है। जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं। ठीक है, अगला जुमला लेते हैं, यह घड़ी हमारी है। अगर कहना हो कि यह घड़ी हमारी, अब देखिए मैंने पीछे बताया कि मेरा को अरबी में क्या कहते हैं, अना भी कहते हैं, हक भी कहते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ मलान, मलान का मतलब भी होता है मेरा। ठीक है, अब कहना हो हमको कि मान लीजिए यह घड़ी हमारी है, यह घड़ी मेरी है, तो कहेंगे मलाना, मलाना हादा सा, मलाना, मलाना यानी हमारी, हाजा मतलब यह, सा यानी घड़ी, घड़ी को अरबी में सात कहते हैं, सा यानी घड़ी। ठीक है, तो यह हमारी घड़ी है या यह घड़ी हमारी है, कहेंगे हादा अना सा, या मलाना अना सा, या सा हग अना, सा हग ऐसे भी बोल सकते हैं, हादा हग सा ऐसे भी बोल सकते हैं। उसका दोस्त कहाँ है, अरबी में बोलेंगे वैन हुआ सदीक, वैन हुआ सदीक, वैन मतलब कहाँ है, हुआ मतलब उसका, सदीक यानी दोस्त। आज क्या सीखा, आज क्या सीखा, तो अरबी में कहेंगे माज़ा अल्लमत अल-यौम, माज़ा अल्लम, अल्लम, अल्लम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, माज़ा का मतलब क्या। अब यहाँ पे मैं बता दूँ कि हमने माज़ा लिखा, ऐश का मतलब भी क्या होता है, ठीक है, हल का मतलब भी क्या होता है, माज़ा का मतलब भी क्या होता है। तो ये सब अलग अलग कंट्री के लैंग्वेज नहीं है, सब जगह सब लैंग्वेज बोली जाती है। ठीक है, तो कहेंगे माज़ा अल्लमत, अल्लमत यानी क्या सीखा, माज़ा अल्लमत यानी क्या सीखा, अल-यौम यानी आज।
अब माजा की जगह पर लेश अल्लाह अलियो एश अल्लम तो ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो माजा अल्लम तो अलियम यानी आज क्या सीखा। वो बहुत दूर है, अरबी में बोलेंगे हो व जिद्दन बईद, वह बहुत दूर है या वो बहुत दूर है। अरबी में बोलेंगे हो व जिद्दन बईद, हो व का मतलब वह या वो, जिद्दन का मतलब बहुत, बईद का मतलब दूर। अब जिद्दन भी बोल सकते हैं, ज़्यादा भी बोल सकते हैं, कतीर भी बोल सकते हैं, वाजिद भी बोल सकते हैं और मर्रा भी बोल सकते हैं। जैसे हो व मर्रा बईद यानी वह बहुत दूर है, हो व कतीर बईद वह बहुत दूर है, हो व जिद्दन बईद वह बहुत दूर है, हो व वाजिद बईद वह बहुत दूर है। आप जो लफ्ज़ चाहे इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। यह नज़दीक है अगर कहना हो, कहेंगे हादा गरीब, हादा गरीब मतलब यह नज़दीक, हादा का मतलब यह, गरीब का मतलब होता है नज़दीक। देखिए इसको बोलते हैं करीब, लिखा जाता है करीब, लेकिन अरबी के लैंग्वेज में लोकल में लोग गरीब बोलते हैं। बड़ा काफ जहाँ भी आता है उसको क न बोल के ग बोलते हैं, ये चीज़ समझिएगा, ठीक है। तो हादा गरीब यानी यह नज़दीक है। अब बोलने का दूसरा भी आदमी चाहे तो शब्द इस्तेमाल कर सकता है, बोलेगा हादा जंब, मतलब यह नज़दीक, इसका मतलब होता है पड़ोस में, अपने करीब में जो होता है ना, पड़ोसी कहते हैं ना, पड़ोसी या बाजू में। तो अगर बाजू में कोई चीज़ है तो कह सकते हैं हादा गरीब या हादा जंब। जैसे मेरा एक दोस्त है हमारे साथ बैठा था, उसके कफील ने यानी उसकी मैडम जो है उसको कॉल किया, वैन इंता यानी तुम कहाँ हो। तो आदमी क्या बोला, बोला अना जंब मौजूद, क्या बोला, अना जंब मौजूद मतलब मैं बाजू में हूँ, हाँ, अलहीन ईज यानी अभी आ रहा हूँ। तो वो चाहेगा तो ऐसे ही बोल सकता है। कभी कभी बोलता है अना गरीब मौजूद, अना गरीब मौजूद, मैं गरीब में यानी पास में मौजूद हूँ। तो बोलने का समझने का अपना तरीका है। मैं पास में रहता हूँ, कहेंगे अना सकन जंब, मैं पास में रहता हूँ, या करीब में रहता हूँ तो अना सकन गरीब, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बहुत से लोग उगता जाते हैं कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन भाई जितना वक्त आप लगाएंगे सीखने में, देखने में, जितना वक्त देंगे उसी हिसाब से आप सीखेंगे, क्योंकि जितना आदमी मेहनत करता है जो, उसी के हिसाब से पैसा भी मिलता है। तो आप जितना सीखेंगे, जितना वक्त लगा करके अच्छे से समझेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए सलाम अलैकुम।